हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के महाभिविय ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये है वीडियो का पार्ट थर्ड यानी तीसरा भाग है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फिर हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। अगर नहीं दबाइएगा तो फिर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ए ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, सी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है? ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है बोध गया, डी ऑप्शन है राजगिरी। मतलब पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन किया गया है। तो किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम अब क्या है? पटना है। क्या है? पटना। पटना को ही पुराने समय में क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद कर लीजिए। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 3 नंबर है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। ये वो प्रश्न है जो पिछले वर्षों में जो परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ज्यादातर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में और ये हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लिख के प्लीज याद कर लीजिए ताकि आपके अच्छी मार्क्स आ जाए, 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स आपकी आ जाए। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, मुख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं कर पाता है? ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है स्त्री, डी ऑप्शन है आलसी। अगर इसमें बोल रहा है कि भूख की अग्नि से पीड़ित मतलब बहुत जोर से भूख लगा हो और वो कुछ नहीं कर पाता है, चुपचाप बैठे रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आपको अब समझ में आ गया होगा, आलसी। भूख लगा हो लेकिन वो काम करके नहीं खाएगा, उसे क्या कहते हैं? हम आलसी कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे घर में आग देखकर कौन भाग गए? ए ऑप्शन है चोर, बी ऑप्शन है साधु, सी ऑप्शन है धूर्त, डी ऑप्शन है आलसी। घर में आग देखकर कौन भाग गए? तो जो धूर्त लोग थे वो क्या हो गए? भाग गए। लेकिन कौन रह गए घर में? आलसी लोग रह गए। तो बोल रहा है घर में आग देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग थे वो क्या हो गए? भाग गए घर में आग देखकर। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। जो याज्ञवल्क्य थे वो आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो मैत्रेया को दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है मैत्रेया किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेया, ये भी पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? मतलब अति प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विभा राव, बी ऑप्शन है आभा राव, सी ऑप्शन है क्षमा राव, डी ऑप्शन है रामा राव। तो जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन है? तो क्षमा राव है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। एक बार और गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आइए देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में।
तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देवता बार बार लेना चाहते हैं। जो अपना देश है इंडिया, भारत, उसमें देवता बार बार जन्म लेने की चाहत है उनमें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर। सबों में क्या होना चाहिए? सब लोगों में यानी क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है देश प्रेम, बी ऑप्शन है देशभक्ति, सी ऑप्शन है देश सेवा, डी ऑप्शन है देशद्रोह। तो हम सबों में क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए देशभक्ति होना चाहिए हम लोगों के अंदर, सबसे पहला यही होना चाहिए। कुछ हो या ना हो लेकिन देशभक्ति जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम सबों में क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। देवता लोग क्या गाते हैं? ए ऑप्शन है संगीत, बी ऑप्शन है झूमर, सी ऑप्शन है गीत, डी ऑप्शन है मल्हार। तो जो देवता लोग हैं वो क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कार कुल कितना है? जो भारत में संस्कार होते हैं वो कितने संस्कार होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो भारतीय संस्कार कुल कितना होता है? तो भारतीय संस्कार कुल कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? 16 संस्कार होते हैं हमने अभी बताया, उसी में से एक विवाह संस्कार है। इसमें से कौन नहीं आता है वही आपको बताना है। ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है वागदान, सी ऑप्शन है कन्यादान, डी ऑप्शन है सिंदूरदान। तो सिंदूरदान ये भी होता है विवाह में, कन्यादान भी होता है विवाह में, और वगदान भी होता है विवाह में, लेकिन गोदान नहीं होता है विवाह में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे गोदान नहीं होता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं? ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है साधुवादी। तो कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो जो सत्यवादी होते जो प्रियवादी होते हैं वो हमेशा सारे जगहों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, या कह लीजिए सुलभ रहते हैं। तो जो सभी जगहों पे सुलभ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रियवादी। जो प्रिय मतलब जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जो प्रिय होते हैं, वो सबके वो सारे जगहों पे क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। घर की लक्ष्मी कौन होता है? ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है बालक। घर की लक्ष्मी कौन होता है? तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है या लड़की होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी स्त्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है कौन परम तृप्त है? ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है अविद्या, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे कौन परम तृप्त है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्या क्या है जो परम तृप्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है भीखन टोला क्या है? ए ऑप्शन है एक गांव है, बी ऑप्शन एक नगर है, सी ऑप्शन है एक घर है, डी ऑप्शन है एक तालाब है। तो भीखन टोला क्या है? एक यह क्या है? गांव है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भीखन टोला क्या है? एक गांव है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है मूल शंकर, सी ऑप्शन है शिव शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। जो स्वामी दयानंद उनके बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है? जो मंदाकिनी पाठ है उस पाठ को किसने लिखा है? ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है व्यास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है कालिदास। तो
तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है इसके रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइए, अगर कुछ इसमें आपको गलत लगता है तो वो भी बता सकते हैं आप हमें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, राम मंदाकिनी नदी में किसे देखते हैं। राम मंदाकिनी नदी में किसे देखते हैं। ए ऑप्शन है सीता को, बी ऑप्शन है उर्मिला को, सी ऑप्शन है लक्ष्मण को, डी ऑप्शन है हनुमान को। तो राम मंदाकिनी नदी में किसे देखते हैं, तो सीता जी को देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। पथिका को किसने मारा और खा लिया। ए ऑप्शन है सियार, बी ऑप्शन बिलार, सी ऑप्शन है बुढ़ा बाघ, डी ऑप्शन है हाथी। जो पथिका था वो कंगन के लालच में जाके दलदल में फंस गया और बूढ़ा बाघ उसे शिकार बना लिया। तो पथिका को किसने मारा और खा लिया, तो बूढ़ा बाघ ने खा लिया मार करते। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर, दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो दुख का विषय क्या है आपको बताना है। तो दुख का विषय क्या है, अशांति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे। तो मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का मूल शंकर नाम था। तो यहाँ पे देखिए मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो पक्षधर थे, उसके पक्ष में थे कि उनके विरोध में थे कि सहयोगी थे कि इनमें से कोई नहीं। तो मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोध में थे, वो नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे मूल शंकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर लास्ट तक बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।